सन 78 से इलाज करवाते करवाते थक गए थे। वो आए मेरे पास और मुझे चंगाई दिए, बेटा मैं आ रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा। पैदाइशी सिकल सेल बीमारी से ग्रसित तो कोमा में चले गए थे। न मेरा आँख दिखता था न कान सुनाता था। शरीर को घात कर सकते हैं, शरीर को मार सकते हैं, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। जय मसीह की हमारे प्रिय दर्शकों, हमारे साथ भाई हैं और आज अपना इंट्रोडक्शन, अपनी गवाही देंगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यनारायण तंवर है। और आप प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, इस बात को बहुत सारे लोग नकारते हैं, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस से, इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है? क्योंकि जब मैं संकट में था, परेशानी में था, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं था। मेरे घर और परिवार में अपने पिताजी के विषय में मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। वो बचपन से सन 78 से इलाज करवाते करवाते थक गए थे। सन 1978 से इलाज चल रहा था। किस बीमारी का इलाज चल रहा था आपके पिताजी का? सिकल सेल की जो बीमारी, सन 78 से इलाज चल रहा था जी। परिवार में क्या क्या समस्याएं थी? बहुत सारी समस्या। 15 दिन नहीं हो पाता था, महीना दिन नहीं हो पाता था, ये बिस्तर में पड़ जाते थे। अच्छा। और साथ में मेरे को भी प्रॉब्लम हो गया। अंधकार और जादू टोना वाले मेरे को भी सताने लगे। मैं भी ज़्यादा बोलने लगा था और इधर उधर घर से भागने लगा था। मतलब आप मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके थे? हाँ, मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका था। और वो जादू टोने का असर था? वो जादू टोने, शैतानी का असर था, जादू टोने का असर था। मतलब घर में पूरी तरह के से अंधकार की शक्तियों का प्रभावित था, पूरी तरह से प्रभाव था जी। और उससे आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, बहुत ज़्यादा। और हम लोग चारों तरफ जो वैद्य होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, जो रोड में घूमते हैं, उधर घूमते, सब करवा चुके थे। मतलब हर जगह जिस भी तरीके से पूरे चारों तरफ उपाय हो सके, हाँ, ट्राई कर चुके थे। डॉक्टरी भी मेरे पिताजी का रायपुर तक इलाज करवा चुके थे। मतलब सन 78 से इलाज चल रहा था, मतलब बहुत पुराना है जी। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले आपके परिवार में किसने जाना? मेरे दीदी जी हैं, वही स्कूल में, गुरसिया स्कूल में पढ़ रहे थे। तो उनको एक उनका फ्रेंड था, उनका नाम सुनीता नाम था। उन्हीं के जरिए उनको पता चला कि यहाँ जाने से चंगाई मिलता था, लेकिन उस बात को ये उसके जरिए मैं जाना करके मेरे को पता नहीं था। हम लोग मम्मी के साथ 2 जने यहाँ से नारियल और अगरबत्ती पकड़ के चले गए पास्टर के यहाँ। मतलब आप लोग तकलीफ में थे और उस समय जो है आप लोगों को किसी ने बताया कि यहाँ पे प्रार्थना होता नहीं, हम लोग वहाँ जाते थे, कुछ अपना एरिया है तो आते जाते थे, तो ऐसी बाजा बजाते थे, तो इन लोग क्या करते हैं करके हम लोग कुछ जान ही नहीं रहे थे। तो हम लोग वैद्य है करके जान रहे थे उनको, पास्टर जी। फिर हम लोग नारियल पकड़े और अगरबत्ती, फिर पास्टर जी के पास समाधान के लिए चले गए, वैद्य है करके। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग जाएंगे भाई के पिताजी के पास और हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की बीमारी से वो परेशान थे, और आप अपने गवाही को बताइए, क्या हुआ था, कैसे हुआ? सिकल सेल से ग्रसित था। वो तो पैदाइशी होता है। हमने वहाँ गए लड़का को लेकर, और वहाँ हम लोग मतलब वो किए, दुआ प्रार्थना करवाए। उसके बाद एक घर में महिमा हो रहा था, तो वहाँ आत्मा आया, मतलब प्रभु का आत्मा। तो वहाँ उनको सिर में हाथ रख के प्रार्थना किए और वो 15 दिन के अंदर ठीक हो गया। अच्छा।
तो फिर मैं तो पैदाइशी सिकल सेल बीमारी से ग्रसित था। मतलब पैदाइशी सिकल सेल की बीमारी से ग्रसित थे? ग्रसित था। तो फिर मैं भी दुआ प्रार्थना करवा लूं, मैं भी कहीं ठीक हो जाऊं। तो प्रभु यीशु ने मुझे ठीक कर दिया, चंगाई दे दिया। फिर जाते रहे। फिर बीच में हम लोगों को प्रभु यीशु आत्मा में आके बोले थे कि तुम किसी भी प्रकार से कितना दर्द उठे या कुछ भी करे, किसी प्रकार से दवाई मत करना। तो हम लोग हाथ और पैर में ला के किसी ने दवाई डाल दिया, हमारे माँ बाप लोग डाल दिए। फिर वो मवाद बन गया। 3 साल मैंने बिस्तर में पड़ा रहा और मैं मतलब 3.5 साल तक बहता भी रहा। तो धीरे धीरे करके वो ठीक करके चंगा कर दिए। फिर हम लोग चर्च आना जाना शुरू किए। ये सब कौन से साल की बात होगी? ये 11-12 हाँ 11-12 में। फिर हम लोग गए वहाँ और सब चंगाई पाना शुरू किए। तो हमारा विश्वास बढ़ता गया। अच्छा, आप लोग चर्च जाते थे, वहाँ बाप के लिए प्रार्थना होता था, तो चंगाई मिलने लगा, तो विश्वास हम लोगों को बढ़ता गया, दृढ़ होता गया। ओके। तो फिर आज सब कोई प्रभु में ठीक पाए जाते हैं। हाँ, और बीच में फिर वो मतलब बेहोश हो गया था मैं। ये कब की बात है? कोमा में चला गया था। ये 5 साल पहले। अच्छा, 2015-14-16। हाँ, 16 में हम मतलब पूरा बेहोश हो गए। तो कोमा में चले गए थे। न मेरा आँख दिखता था, न कान सुनाता था। प्रभु यीशु की दया हुआ, वो आए मेरे पास और मुझे चंगाई दिए। बेटा मैं आ रहा हूँ, तू ठीक हो जाएगा, तेरे सारी शैतानों को मैं दूर कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, बोले और मैं ठीक हो गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह की आपने आवाज़ सुनी जिसमें प्रभु ने ये कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर और मैं सबको तहस नहस कर दूंगा। तहस नहस कर दूंगा। आँख खुला और कान भी सुनाया और मैं आज ठीक हूँ जी। फिर उसको देखे समाज वाले कि ये लोग मसीह में जाते हैं। मतलब भाई आप ठीक हो गए? जी, मैं ठीक हो आपके ऊपर जादू टोना हुआ था जी। आप बीमारी से ग्रस्त थे, परेशान थे जी। और अंकल जी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। हाँ, बीमार से। प्रभु यीशु मसीह में आए, आप लोग को चंगाई छुटकारा मिला जी। आप लोगों को दिखा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है ना। फिर उसके बाद समाज वालों ने क्या बोला? समाज वाले बोले हमको बुलाए, हम लोगों का बैठक होता है सालाना में, तो साल में तो हमको बुलाए और पूछे कि तुम मसीह में जाते हो दुआ प्रार्थना कराने? हाँ मैं जाता हूँ, बोला दुआ प्रार्थना कराने जाते हो तो क्या इधर के और देवी देवता हैं उनको मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मैं बोला नहीं मानता हूँ, मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ। और बोले प्रसाद खाते हो कि नहीं? मैं नहीं खाता हूँ। तो वो बोले अभी हम फोड़ के खिलाएंगे और कथा सुनवाएंगे और कुछ करेंगे। मैं बोला मुझे छोड़ दो, मेरा परमेश्वर है, उसी का मैं आराधना करूँगा। मतलब आपने अपने समाज वालों से ये कहा कि आप लोग को मुझे छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा जी, मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। आपने पूरे समाज के सामने इस बात को स्वीकार किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, मैं प्रभु के ही पीछे चलूंगा, भले ही आप लोग मुझे छोड़ दें। तो फिर समाज वालों ने फिर क्या किया? मुझे छोड़ दिया है, आपको निष्कासित कर दिया गया। हाँ, मतलब बहिष्कार कर दिए हैं। मतलब किसी भी प्रकार से मैं काम करता हूँ उसमें आते जाते नहीं, मतलब समाज में से पूरी तरह से निकाल दिया गया है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण। हाँ। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण जी। उसके बाद फिर उस सब के बाद क्या हुआ? आप लोग कैसे विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह में क्यों स्थिर हैं आप लोग अभी तक?
क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो मानव जाति का उद्धार करता है और एक ही वही परमेश्वर है जो जीवित है, इसलिए हम विश्वास करते हैं उस पर और जिंदा खुदा है। हम विश्वास करते हैं कि एक दिन लेने के लिए आएगा, हम उसकी दूसरी आगमन के लिए हम तैयार हैं। तो चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, तो उसके बाद कभी मन में नहीं आया कि मुझे तो सब मिल गया जो मेरे को चाहिए था, तो क्या मैं प्रभु को छोड़ दूं और वापस उसी दुनिया में चले जाऊं? नहीं, हमको उस प्रकार से वो नहीं आता है। हम प्रभु यीशु को ही जानते हैं, परमेश्वर को ही जानते हैं। हम जितने भी पहले का पुराना रूढ़िवादी देवताओं को हम छोड़ दिए। क्या आपको किसी ने कभी फोर्स किया था कि छोड़ ही दो या धन का लालच दिया हो? नहीं, कभी मुझे ऐसा? न धन का लालच न कुछ, वचन सुन के हम सब कुछ सीख गए। मतलब आपने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना, हाँ, और उन वचनों के द्वारा आपका जीवन बदला। आपके जीवन में जितना छुटकारा हुआ, जो बीमार थे सब, सारी बीमारियां दूर हुई, परेशानियां दूर हुई, प्रभु की ताकत को देखा आपने, तब आपने विश्वास किया। किसी का लालच में आके, किसी के लालच में आके ऐसी हम कुछ भी नहीं किया। धन संपत्ति का लालच, जैसा लोग बोलते हैं कि पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये सब गलत बात है। ये गलत बात है जी जी। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, बोलते हैं ऐसी, लेकिन ये धर्म परिवर्तन है ही नहीं। 100% मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। यदि धर्म परिवर्तन ऐसी बोलते हैं, वो लोग मेरे सामने आए और मेरे से जवाब दें। मैं तो बेखटके से मैं प्रभु के यीशु मसीह के विषय में बताऊंगा। मेरे को 12 साल हो गया, प्रतिदिन चर्च जाता हूँ, और मैं कहीं भी मीटिंग होता है बड़ा बड़ा संस्था में, वहाँ भी जाता हूँ, तो ऐसी बात तो मैंने कहीं पे नहीं देखा हूँ। ऐसी कोई लालच, उल्टा से अपना खर्च करके जाना पड़ता है, अपने को कुछ करने के लिए अपने स्वयं व्यवस्था करना पड़ता है। ये धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है इसमें। इसमें क्या है, जीवन बदलता है, मन बदलता है और नई जीवन मिलता है। तो उस नए जीवन के द्वारा ही हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, वो महान है। उस परमेश्वर का ना तो कोई धर्म है ना कोई जाति नहीं, और वही प्रभु यीशु मसीह। उसमें वचन में लिखा है, पढ़ोगे तो यूहन्ना में है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी। इस बातों से हम लोग प्रभु को जान गए हैं, इसलिए हम लोग बीमारी से, दुख से, गरीबी से, संकट से, सबसे हम छुटकारा प्रभु ने दिया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उसके पीछे हम लोग चलेंगे। और वो आपसे प्रेम करते हैं। हाँ, हमसे प्रेम करते हैं, और उसका प्रेम ही है जो हमें ताकत देता है आगे बढ़ने की। आप उन विश्वासियों से कुछ बोलना चाहेंगे जो भारत के अलग अलग हिस्सों में सताव सह रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मारे जाते हैं, जिनको लोग मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, समाज से बहिष्कृत कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहोगे? मैं उन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, आप जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप घबराइए मत, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला है। उस पर विश्वास रखिए, उससे प्रार्थना करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसका हाथ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। वो आपसे जिस भी परिस्थिति में हो आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। केवल हम लोगों को विश्वास करना है, दृढ़ और मजबूत होना है, दुनिया की, संसार की बातों में नहीं आना है। जिस परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ से आने से पहले चुन लिया था अपने पास, तो उसे हमें डरना नहीं है। इसलिए घबराइए नहीं, क्योंकि हम लोग वचन देखते हैं, मत्ती 24 अध्याय में लिखा हुआ है कि मेरे नाम के कारण सताएंगे, कुछ को जेल खाने पर डालेंगे। उसमें लिखा है ये तो होना ही होना है। उसका वचन जो वादा किया है प्रभु होगा ही, उसका वचन सत्य है। इसलिए हमें डरना नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही घबराइए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसके अनुसार चलिए, जो कहते हैं उसके अनुसार कीजिए। आप लोग कितना भी समस्या है, आप प्रभु से बातचीत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास रहिए, घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। किसी भी प्रकार से मतलब डरना नहीं है। प्रभु जब हम लोगों के साथ हैं तो हमको किसी प्रकार का डर नहीं है। जी। उन्हें भी सताए हैं, हमें भी सताएंगे। सताहट तो आना जरूरी है जी। और क्रूस ही उठाकर माने प्रभु का एक विश्वास है, क्रूस उठाकर चलना है, चलना है।
क्रूस उठाकर चलना है, दुख उठाकर चलना है। कोई मारते हैं, कोई पीटते हैं, और कुछ भी करते हैं, कुछ भी करें, उनके वो करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमको उठा के ले जाएंगे। मतलब हमको उनके लिए प्रार्थना करना है जो हमें सताते हैं। जी, हम उसको प्रार्थना करना है। हम उस अनंत जीवन के लिए भागी हैं। वचन में लिखा है, तो तुम्हारे साथ परमेश्वर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए हमारा विश्वास केवल प्रभु यीशु पर होना चाहिए। इसलिए आप लोग, मेरे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि इस बातों से आपको सताओ और उससे डरिए मत। परमेश्वर से बातचीत कीजिए। ये शरीर को घात कर सकते हैं, शरीर को मार सकते हैं, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर, हम लोग इस संसार में इसलिए जी रहे हैं ताकि हम उस अनंत जीवन को की भाग करें, नई वाचा में प्रवेश हों, उस नई वाचा में प्रवेश होकर आज उसकी राज्य में प्रवेश करें। इसके लिए हम बुलाए गए हैं। यहाँ का जो संसार का जिंदगी तो नकली है। यहाँ कुछ भी सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर हमें इस संसार में किस लिए भेजा है, किस उद्देश्य से भेजा है, इसको हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए डरिए मत, प्रार्थना करें, विश्वास रखिए। प्रभु आप सबों को सब कुछ सिखाएगा। हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप ही अपने आत्मा से अगुवाई करेगा। धन्यवाद करते हैं पिता, जीवित अनुग्रहकारी पिता, आकाश और पृथ्वी को सिरजने वाले, रचने वाले मेरे आसमानी बाप, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं, आपको आदर और महिमा देते हैं प्रभु। आज जितने भी आपके पवित्र नाम के आपके कारण सताए जा रहे हैं, उन्हें ढाढ़स दें, उन्हें बल दें पिता। आज उन्हें हिम्मत दें। तमाम सारी आज उसको सह कर पिता परमेश्वर आपके पीछे चलने वाले बन सके। कोई भी अंधकार और कोई भी शत्रु उन पर काबू न करने पाए पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा करें पिता। आज तेरे प्यारे भाई जितने सुन रहे हैं इस गवाही को, जितने समझ रहे हैं प्रभु, उन पर आशीष दे, उन्हें छुएं आज उन्हें पिता परमेश्वर हर एक शताव से। आप तो वचन में कहते हैं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे सदैव संग। उसी प्रकार जो संकट में है, जो परेशानी में, जो पीड़ा में है, जो सरकारों के द्वारा, जो परिवारों के द्वारा, समाज के द्वारा जो परेशानी झेल रहे हैं, चाहे बीमारी से, गरीबी से, शैतान के बंधन से, उससे सारे से आज़ाद करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आज़ाद करने वाला यह आप है। और हम जीवित परमेश्वर, हम आप पर विश्वास करने वाले हैं। तमाम सारे जितने भी पिता ये देख रहे हैं वो आशीषित हों, ब्लेसिंग हो जाए इस मसीह के नाम से। उसकी सामर्थ्य उन पर होने पाए, आपका प्रकाशन उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। हम यही तुझसे आशीष चाहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं छोटी सी गवाही के लिए और छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग राज में ग्रहण